हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश अग्रवाल और आज मैंने एक ऐसा स्टॉक फाइंड आउट किया है जो मुझे काफ़ी बुलिश पोजीशन में दिख रहा है। यहाँ से वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा पर अप मूवमेंट्स ये 1900 तक टच करेगा। अब ये 1500 के आसपास खड़ा हुआ है और ये यहाँ से ऊपर की तरफ कुछ दिनों में जाएगा, 1900 को टच करेगा, ऐसे पूरी मुझे उम्मीद है। मैंने अभी इसमें कोई पोजीशंस नहीं ली है और मैं कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ। मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा है इसलिए मैंने इसको फाइंड आउट किया है। इसमें मैंने टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल्स इसके मैंने चेक किए जिससे मुझे काफ़ी अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे पोजीशंस लेनी चाहिए, तो मैं ये पोजीशंस फ्राइडे तक लूँगा। स्टॉक का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, ये कमोडिटी में वर्क करता है। मेटल्स, एनर्जी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर्स, यहाँ पे बाय एंड सेल आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं Skinner.in पे मैंने इसको ऑलरेडी मेंशन करके रखा है MCX को। यहाँ पे अपन चेक करेंगे इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है, मतलब कोई भी अभी स्प्लिट इसने नहीं किया है। करंट प्राइस इसका 1525 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 1500 के आसपास ट्रेड कट रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.4 है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। ग्रोथ स्टॉक है तो इसमें ये 1% या 2% का अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो काफी अच्छा है। 52 वीक्स लो 1142 था और हाई 2022। अभी ये मिड पोजीशंस में खड़ा हुआ है 1525। कंपनी के प्रॉन्स देख लेते हैं। डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी एक काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट मेंशन कर रही है। जैसे कि अभी अपने चेक किया 1%, मे बी स्टॉक प्राइस अप हो चुका है, इस कारण से वो एडजस्ट हो गया और अपन को 1% दिखा रहा है। एज पर प्रॉन्स ये दिखा रहा है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट देती है। बुक वैल्यू के हिसाब से वो ट्रेड कर रहा है, ऐसा कौन में दिखाया मुझे। बुक वैल्यू के हिसाब से वो ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर वैल्यू कर रहा है। जो बुक वैल्यू के नीचे है क्या वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू? मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के बारे में आपको देखना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल चेक करना चाहिए, टेक्निकल चेक करना चाहिए। अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो आपको उस स्टॉक को लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जैसे कि मैं पोर्टफोलियो बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो मींस आप लॉन्ग टर्म में भी सेव होल्ड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी। शॉर्ट टर्म पे मुझे 5 से 10% के इसमें अप मूवमेंट्स दिख रहा है। ध्यान रखिए, मैं वही स्टॉक्स आपको बताता हूँ, वही स्टॉक्स मैं अपनी चैनल्स पे लाता हूँ जिसपे मुझे शॉर्ट टर्म पे 5 से 10% दिख रहा है और लॉन्ग टर्म पे मुझे उसमें काफी अच्छा ही ग्रोथ नजर आ रहा है। कंपनी की सेल्स देख लेते हैं। मार्च 2022 में 106 थी जो अभी 127 है, मतलब यहाँ से सेल्स 20% इंक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53 से 64 आया है। नेट प्रॉफिट एकदम डबल हो गया। ये कैसे हुआ? कुछ तो हुआ है। नेट प्रॉफिट 37 से 63, ऑलमोस्ट 50 अबव%, मतलब 50% के अबव इसने रिटर्न दे दिया। ये काफी अच्छी बात है। EPS भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ा है, 7 रुपीज से 12 रुपीज में। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक तो काफी अच्छा है। आपको वो स्टॉक जरूर लेना चाहिए जो पैसे कमा रहे हैं। मैं अक्सर आपको ये बोलता दिखाऊंगा और मैं बोलता ही रहता हूँ कि जो स्टॉक पैसे कमा रहे, जो कंपनी पैसा कमा रही है, वो डेफिनेटली अपने प्रमोटर्स, अपने रिटेलर्स, अपने इक्विटी होल्डर्स जो भी उस कंपनी से जुड़े हैं उनको वो पैसा देगी ही, कमा के देगी ही, क्योंकि वो कंपनी खुद पैसा कमा रही है। वो कोई ना कोई वे में जितने भी उनके इक्विटी होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं या जिन्होंने भी उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ली है कोई भी वे से, उनको वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आपने देखा नेट प्रॉफिट। अब इसके अपन CAGR देख लेते हैं। CAGR इसका 10% है और अभी -21% दिख रहा है। मतलब अगर अपन ये कैलकुलेशन करें तो 31% का रिटर्न आपको मिलना ही चाहिए एज पर CAGR। CAGR अपन इसलिए देख लेते हैं कि जो अपन ने ऊपर में रीड किया क्या वो सही है। CAGR मतलब ये 10% सालाना रिटर्न देगा ही देगा। जो भी आप कभी भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला सर, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे को 18% CAGR मिलता तो मैं किंग होता। पर वो इसलिए कह रहे थे कि उनको भी मालूम है कि कोई स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, कोई स्टॉक में नहीं मिलता। पर ये स्टॉक में जैसे मैं देख रहा हूँ उसमें CAGR 10% दिख रहा है और अभी के हिसाब से तो ये -21% में दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में आपको पोजीशन ज़रूर याद से लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिटर्न दे। इसने कोई भी इक्विटी डायलूट नहीं किया है, 51 पे ही है। रिजर्व्स इसकी वहीं है 1367, 1380। कोई बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इन्होंने रिजर्व्स नहीं रखा है, मतलब ग्रोथ नहीं हुई है। रिजर्व्स रखा हुआ है पर ग्रोथ नहीं हुई। रिजर्व्स वहीं के वहीं हैं, कोई रिजर्व्स में ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। कैश फ्लो भी काफ़ी मेंटेन्ड है, माइनस से पॉजिटिव में दिख रहा है, -37 से 107 में, जो काफ़ी अच्छा है। FIs ने स्टेक डिक्रीज की है पर DI ने स्टेक इंक्रीज की है। पब्लिक होल्डिंग ने स्टेक इंक्रीज की है। ये एक मुझे एक माइनस पॉइंट लगता है। कोई भी स्टॉक में फंडामेंटल पे के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक में अगर पब्लिक जहाँ बहुत ज़्यादा स्टेक इंक्रीज कर लेती है, मुझे लगता है कि वो स्टॉक में बहुत जल्दी ग्रोथ नहीं दिखती। पर ओवरऑल अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये स्टॉक में मुझे अपकमिंग डेज में 5 to 10% तो मिनिमम ग्रोथ दिख रही है। एज पर CAGR और अदर फंडामेंटल्स में चेक करूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको
10 से 20% रिटर्न देगा। 1900 ये कम से कम टच करना चाहिए। ये थी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात। कंपनी की वेबसाइट में भी जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। जैसे कि मैंने वेबसाइट्स ओपन करके रखी थी, कंपनी के प्रोडक्ट्स में अपन गए तो देखिए कि एग्रीकल्चर्स, एनर्जी, मेटल्स, इन सब में डील कर रही है। आप कोई भी स्टॉक लेते हैं तो उस स्टॉक के बारे में जानने के लिए आप उसकी वेबसाइट में ज़रूर विजिट कीजिए। वेबसाइट से आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है कि हाँ ये एग्जैक्टली करती क्या है, आपको थोड़ा बहुत पता चलता है कंपनी के बारे में। अपन फंडामेंटल्स तो पढ़ ही लेते हैं, टेक्निकल तो ड्रॉ कर ही लेते हैं, पर एक बार वेबसाइट्स भी देख लिए, कंपनी के बारे में थोड़ा सा रीड भी कर लिए, तो उससे आप नॉलेज ही बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि हाँ कंपनी ऐसे करती, कुछ तो आइडिया आएगा, कुछ तो पता चलेगा कंपनी के बारे में, जो काफ़ी अच्छी बात है। अपन वैसे फंडामेंटल्स में उसके नंबर देखते हैं, पर कंपनी की जब वेबसाइट्स में जाते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती है, कौन से सर्विस में डील करती है, एग्जैक्टली क्या करती है। व्यू में इसका चार्ट ड्रॉ करके रखा था। चार्ट में मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ से ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, पर ये यहीं पे अगर ये आया भी तो इसका डाउन मूवमेंट्स 1465 के नीचे मुझे नहीं नज़र आ रहा है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में ये 1200 के आसपास आएगा, पर अभी जो फर्स्ट इसका सपोर्ट दिख रहा है वो 1400 के 1465 के आसपास। अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ा तो ये सीधा आपको 1900 टच करते हुए नज़र आ रहा है। मतलब ये ऑलरेडी अपने सपोर्ट के पास ही खड़ा हुआ है। अब ये यहाँ से बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। डाउन मूवमेंट्स मुझे इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा एज पर टेक्निकल चार्ट। कंपनी डिविडेंड भी देती है, कंपनी ग्रोइंग स्टेज में भी है, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी। कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, टेक्निकल चार्ट में भी कंपनी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी को आपको रखना चाहिए, ये कंपनी को आपको अपनी पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। इसके एक बार RSI भी चेक कर लेते हैं। RSI तो बुलिश में, एज पर आर्ली बेसिस RSI रेडी टू मूव। दैट मीन ये स्टॉक बहुत जल्दी ही अपन को 1600 को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसका मुझे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 1900 के आसपास दिख रहा है, और सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 1465 के नीचे नहीं जाएगा, और एज पर RSI मुझे ये बुलिश पोजीशन में दिख रहा है। तो ओवरऑल जैसे मैंने स्टॉक को देखा, मैंने इसके फंडामेंटल चेक किए, मैंने इसके प्रोडक्ट के बारे में रीड किए। प्रोडक्ट के बारे में रीड करने से मुझे पता चला कि हाँ ये डीलिंग करता है बाय एंड सेल में। दैट मीन ये अर्न करता होगा एज ए सब्सक्रिप्शन, एज ए फीस चार्जेस, इस टाइप से इसकी इनकम है। टेक्निकल चार्ट ड्रॉ किया तो टेक्निकल चार्ट में भी मुझे स्ट्रांग दिख रहा है, RSI के हिसाब से भी बुलिश दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर अपन सिनेरियो देखिए तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छी पोजीशंस में आज है, और ये स्टॉक अपन को बहुत जल्दी आने वाले समय में 5 से 10% अप मूवमेंट देगा। आप कभी भी मेरा जब भी वीडियो देखें तो आप ये ध्यान में रखिए कि मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ 5 से 10%, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यूअर्स बहुत जल्दी वीडियोस को जल्दी के चक्कर में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ कि उनके कानों में ये बात चली जाए कि हाँ ये स्टॉक से 5 से 10% मूवमेंट्स ये उम्मीद कर रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन ना समझे, इसे एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से मैंने पोस्ट किया है, मैंने मेरे व्यूज़ यहाँ पे डाले हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे कहाँ पे जाते दिख रहा है, कहाँ पे अभी खड़ा है, कहाँ पे ये खड़ा रहेगा, और अप मूवमेंट्स इसकी क्या है, ये सब अपन ने डिस्कस की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।